मैं हूं अवधेश नेगी, आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। किसी भी क्षेत्र का विकास का अनुमान वहां के लोगों को उपलब्ध करवाई गई मूलभूत सुविधाओं से लगाया जा सकता है, क्योंकि एक विकसित देश और प्रदेश बनने के लिए आवश्यक है वहां की जनता को हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाई जाए। लेकिन हमारे प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या है सड़कों का ना होना। कुछ क्षेत्रों से ऐसी तस्वीरें सामने आ ही जाती है जहां पर मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए उठाकर ले जाना पड़ता है, और कई क्षेत्रों में सड़क ना होने की वजह से आज तक उस क्षेत्र का विकास हुआ ही नहीं। लोगों के घर पक्के नहीं हुए, अपने कामों के लिए मीलों तक लोगों को पैदल चलकर जाना पड़ता है। ऐसी जगह देखकर हर किसी के मन में यह सवाल पैदा हो जाता है कि क्या सच में इन क्षेत्रों में विकास हुआ है? अगर हुआ है तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों है? ऐसी तस्वीरें देखने को क्यों मिलती है? ये है कैल, जो कि ये खच्चर रोड जा रहा है, इसको रोड नहीं बोलते। ये कैल रोड पे गया है, ये दिखाइए आप, वहां देखिए, ये देखो, ये यहाँ से मेन रोड से जा रही है। आप देखिए, आप यहाँ पे अगर कैल रोड के लिए रोड जा रहा है तो जिस बंदे ने अपनी गाड़ी मोड़नी है, एक मिनट, जिस बंदे ने अपनी गाड़ी मोड़नी है वो पहले गाड़ी को मोड़ेगा, एक बात है, वो पहले इस पत्थर के ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे गिर जाएगा। यहाँ पे कोई डंगे की कोई सुविधा नहीं है। अगर करेंसी भी काटी यहाँ से कैल रोड के लिए, वो अपनी पीडब्ल्यू विभाग अपनी गाड़ी मोड़ना चाहता है तो पहले वो मोड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी चट्टाने हैं। तो जब एसडीओ साहब यहाँ पे मौजूद थे तो परसों एक दिन पहले उन्होंने विजिट किया था यहाँ पे, तो यहाँ से वो पैदल गए, उन्होंने अपनी गाड़ी यहाँ लगाई, जहाँ भी लगाई। क्यों लोगों को ये सब सुविधाएं नहीं मिल रही है और सरकार द्वारा इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? अगर किसी गांव के लिए सड़क बना भी दी जाती है तो फिर उसके बदहाली की समस्या कारण बनी रहती है। ये सुविधाएं सिर्फ कागजों तक ही सीमित क्यों हो गई है? गांव के प्रधानों को नियुक्त इसलिए किया जाता है ताकि वो अपनी पंचायत की समस्याओं को निवारण कर सके और लोगों की समस्या को सुने और उसका हल भी निकाले। लेकिन इन सब सवालों का बड़ा आसान सा जवाब मिल ही जाता है कि कार्य प्रगति पर है। ऐसे में लोग करें तो क्या करें, किसके पास जाएं और अपनी समस्याएं किसे बताएं? अब ऐसी ही समस्या जिला सिरमौर के विकास खंड संगड़ा के लोगों की है, जहां पिछले 20 सालों से सड़क मार्ग का निर्माण कार्य हुआ ही नहीं, जिसके कारण यहाँ के लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं जमीनी हकीकत के इस अध्याय में। जिला सिरमौर के विकासखंड संगड़ा के अंतर्गत आने वाले गांव कैल के ग्रामीणों की पिछले 20 सालों से सड़क मार्ग की मांग आज तक पूरी नहीं हो पाई है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क मार्ग ना होने के कारण उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर गांव में कोई बीमार हो जाए तो उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए पहले 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, उसके बाद ही सड़क तक पहुंचा जा सकता है। इस सड़क का कार्य 3 से 4 बार शुरू हो चुका है, लेकिन 2 दिन बाद ये कार्य फिर बंद हो जाता है। जब कार्य शुरू किया जाता है तो पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा 700 मीटर का टेंडर लगाया जाता है, और 700 मीटर का टेंडर होने के कारण ठेकेदार काम छोड़कर चले जाते हैं, जबकि इस मार्ग के लिए 6 किलोमीटर की रजिस्ट्री हुई है। हमारे को रोड की दिक्कत है, और जो भी हम फसल वगैरह उगाते हैं गांव में अपने, उसको लाने ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमारे को कोई बीमार हो जाता है तो उसको हम जैसे कैसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। आप देख ही रहे, रास्ता डंडी बनी हुई, अगर यहाँ से कोई फिसल गया ना तो 2-2.5 हजार मीटर की गहरी खाई में गिर जाए। हाँ, वो तो दिख ही रहा है, तो गया और खुद भी जाएंगे। ये रास्ता है जी। तो यहाँ से इनको जब रोड से आना पड़ता है जी, तो कम से कम ये 2-3 घंटे में अपने गांव में पहुंचते हैं, जो जिस गांव का नाम है कैल। यहाँ पे कोई भी जानवर भी बड़े मुश्किल से सोच समझ के चलता होगा, पर इंसान फिर भी, क्योंकि इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। ये देखो, हमने सरकार से मांग रखी है, 10 साल से ये रोड लटका हुआ है। हम ऊपर सीएमओ ऑफिस में जा चुके हैं, पीडब्ल्यू विभाग में जा चुके हैं, तो वहाँ पे हमने मांग रखी कि इस कैल रोड को क्यों नहीं बनाया। वो कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। डिपार्टमेंट पीडब्ल्यू विभाग कहता है, जो रेणुका उपमंडल संगड़ा डिवीज़न संगड़ा में पड़ता है। तो जब इस गांव की रजिस्ट्री हो चुकी है तो हमारी गवर्नमेंट से मांग है कि यहाँ के लिए बजट भी दिया जाए और रोड भी दिया जाए। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या यहाँ के लोगों को ये सुविधाएं कभी मिलेगी या नहीं?
क्या उन्हें इसी तरह अपने जीवन के लिए रोजाना संघर्ष करना पड़ेगा? विभाग द्वारा तो कह दिया जाता है कि कार्य हो रहा है, लेकिन कब और कैसे होगा यह जवाब नहीं मिलता। सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि वह जनता की जरूरतों का ध्यान रखें और जनप्रतिनिधियों का भी यही दायित्व बनता है, ताकि किसी को भी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। अब देखना यह होगा कि क्या संगड़ाह के इस गांव के लोगों की समस्याओं का कोई समाधान निकाला जाता है या नहीं। जमीनी हकीकत के इस अध्याय में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी अन्य किसी मुद्दे के साथ इसी में, जिसका नाम है जमीनी हकीकत। तब तक देखते रहिए हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी।